कैसे आपकी ईएमआई आपको धीरे धीरे गरीब बना रही है। आज आदमी फ़ोन खरीदने से पहले उसकी कीमत नहीं, उसकी ईएमआई चेक करता है। और आज की सबसे बड़ी सच्चाई है कि पहले लोग चीज़ें तब खरीदते थे जब उनके पास पैसे होते थे। आज लोग चीज़ें तब खरीदते हैं जब बैंक उन्हें बोल देता है कि भैया 3,999 रुपये प्रति मंथ की ईएमआई आएगी। 1 लाख का फ़ोन, छोटी सी ईएमआई। 15 लाख की कार, बस 18,000 रुपये पर महीना। भैया महंगा टीवी, बाइक, वैकेशन, फर्नीचर, सब कुछ आसान किस्तों में, सब कुछ हमने किस्तों में बांट लिया। समस्या चीज़ों में नहीं है, समस्या उस मानसिकता में है जो ईएमआई कल्चर ने पैदा कर ली है। भारत धीरे धीरे सेविंग इकोनॉमी से डेब्ट इकोनॉमी बनता जा रहा है। और सबसे खतरनाक बात है कि आपको और हमको लगता है कि वो अमीर बन रहे हैं, लेकिन सच में यह है कि वह भविष्य की कमाई आज ही खर्च कर रहे हैं। ईएमआई सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं है, एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। मानव दिमाग हमेशा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, मतलब अभी खुशी चाहिए, अभी मजा चाहिए, अभी स्टेटस चाहिए। यही कमजोरी कंपनियां और बैंक बहुत अच्छे से समझते हैं। ध्यान से देखिए, कोई भी विज्ञापन आपको प्रोडक्ट की असली कीमत पर फोकस ही नहीं कराएगा, वह ईएमआई दिखाएगा। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए सुनकर आपका दिमाग डर जाएगा, लेकिन 3,000 रुपये महीना सुनकर दिमाग शांत हो जाता है। साइकोलॉजी में इसे पेन ऑफ पेमेंट्स रिडक्शन कहा जाता है। जब बड़ी कीमत को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है तो इंसान को खर्च छोटा लगने लगता है। यहीं से ओवर स्पेंडिंग शुरू होती। जो इंसान सामान्यतः 20,000 का फ़ोन नहीं खरीदता, वह ईएमआई के कारण 90,000 का फ़ोन खरीद लेता है। क्योंकि अब आपका दिमाग टोटल कास्ट नहीं देख रहा है, वह सिर्फ मंथली ईएमआई देख रहा है। और यही खेल पूरी पीढ़ी के साथ हो रहा है। सोशल मीडिया ने इस समस्या को और ज़्यादा खतरनाक बना दिया है। इंस्टाग्राम खोल लीजिए, हर जगह लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाई देती है। महंगे कैफ़े, विदेश यात्राएं, ब्रांडेड कपड़े, प्रीमियम गैजेट्स। हर कोई अमीर दिखना चाहता है, चाहे बैंक अकाउंट खाली ही क्यों ना हो। आज दिखावा नया स्टेटस सिंबल बन चुका है। पहले वेल्थ का मतलब एसेट्स होता था, आज वेल्थ का मतलब अपीयरेंस बना दिया गया। और ईएमआई ने फेक लाइफस्टाइल को आसान बना लिया है। एक कॉलेज स्टूडेंट जिसके पास कोई इनकम का स्रोत नहीं है, वो हम आईफोन इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? क्योंकि ईएमआई पर लिया है। यह है डोपामाइन स्पेंडिंग। जब हम कोई नई चीज़ खरीदते हैं तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। कुछ समय के लिए एक्साइटमेंट महसूस होती है, लेकिन वह खुशी टेम्परेरी होती है। फिर इंसान दूसरी चीज़ खरीदता, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर आप स्पेंडिंग एडिशन के शिकार हो गए। और इसे कहते हैं कैसीनो साइकोलॉजी। थोड़ी देर की खुशी, लंबे समय का नुकसान। और सबसे ज़्यादा फायदा किसे होगा? बैंक्स को, क्योंकि आधुनिक बैंकिंग सिस्टम सेविंग से ज़्यादा डेप्ट पर कमाता है। जितना ज़्यादा आप लोन लोगे उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, और इस तरह से आपको प्री अप्रूव्ड लोन मिल रहा है। कंग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल फॉर इंस्टेंट क्रेडिट। भैया मैंने मांगा ही नहीं, फिर भी लोन तो आप तैयार कर रहे हो। क्यों? क्योंकि सिस्टम चाहता है आप लगातार खर्च करते रहो, कमाओ, खर्च करो, ईएमआई भरो, फिर दोबारा उधार लो। और यही से कहते हैं कंज्यूमर इकोनॉमी का मॉडल तैयार हो गया। और सबसे बड़ा नुकसान मिडिल क्लास को झेलना पड़ता है। अमीर लोग डेप्ट का इस्तेमाल एसेट्स बनाने के लिए करते हैं, मिडिल क्लास डेप्ट का इस्तेमाल लाइफस्टाइल दिखाने के लिए करता है। अमीर आदमी लोन लेकर बिजनेस करता है, मिडिल क्लास लोन लेकर ऐसी चीज़ें खरीदता है जिनकी वैल्यू समय के साथ गिरती जाती है। कार पुरानी हो जाएगी, फ़ोन आउटडेटेड हो जाएगा, फैशन बदल जाएगा, लेकिन ईएमआई हर महीने आएगी, चुपचाप, लगातार, बिना रोके। इसलिए आज बहुत सारे लोग अच्छी सी सैलरी में हैं, फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं। कारण 80,000 की सैलरी है, लेकिन कार ईएमआई, फ़ोन ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल, पर्सनल लोन, बाय नो पे लेटर पेमेंट्स, और महीने के अंत में सेविंग लगभग शून्य। और अचानक जब कोई इमरजेंसी आती है तो आपको आपकी आर्थिक सच्चाई दिखाई देने लगती। एक मेडिकल बिल और पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हिला देता है। क्योंकि लाइफस्टाइल तो अमीरों जैसी थी, लेकिन फाइनेंशियल फाउंडेशन कमजोर था। भारत की पुरानी पीढ़ी सेविंग कल्चर्स में विश्वास करती थी। माता पिता पहले पैसे चाहते थे, फिर चीजें खरीदते थे। उनके पास धैर्य था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, लेकिन कर्ज नहीं था। आज की जनरेशन को वेटिंग पसंद नहीं है, सब कुछ फास्ट चाहिए भैया। फास्ट डिलीवरी, 10 मिनट में डिलीवरी हो जानी चाहिए। फास्ट सक्सेस, फास्ट लग्जरी, फास्ट लाइफस्टाइल। लेकिन असली वेल्थ धीरे धीरे बनती है, डिसिप्लिन से, पेशेंस से, कंपाउंडिंग से बनती है। ईएमआई उसका उल्टा काम करती है, वह आपकी फ्यूचर इनकम पहले खा जाएगी। अगर सोचो कि हर व्यक्ति
कोई व्यक्ति 15,000 रुपए लग्जरी ईएमआई में भर रहा है और 15-20 साल तक इन्वेस्टमेंट जाता तो शायद वह फाइनेंशियली फ्री बन जाता। लेकिन सिस्टम आपको इन्वेस्टर नहीं, सिस्टम आपको कंज्यूमर बनाना चाहता है, कंज्यूमर इकोनॉमी को चलाता है। और हर ईएमआई बुरी नहीं होती। एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन या प्रोडक्टिव एसेट लोन भविष्य बना सकते हैं, लेकिन लाइफ स्टाइल ईएमआई सबसे खतरनाक होती है। अगर किसी चीज़ को बिना ईएमआई के अफोर्ड नहीं कर सकते तो अभी भी चीज़ आपकी फाइनेंशियल रियलिटी का हिस्सा नहीं है। टेम्परेरी दिखावे के लिए परमानेंट स्ट्रेस मत खरीदिए, क्योंकि अमीर दिखना और अमीर बनना जमीन और आसमान का फर्क है। याद रखिएगा कि आज की दुनिया आपको खर्च करना सिखा रही है, लेकिन असली फाइनेंशियल पावर आती है सेल्फ कंट्रोल से। लालच पर कंट्रोल, इच्छाओं पर कंट्रोल और पैसों पर कंट्रोल। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।